हेलो दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्ट इजी ऐप के इस चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम और जय जिनेंद्र। आप सभी इस चैनल को देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा विजन है प्रत्येक भारतीय धनवान बने। तो दोस्तों, आइए जानते हैं चिल्ड्रन फंड के बारे में। एसबीआई मगनूम चिल्ड्रन फंड्स बेनिफिट फंड्स हैं और ये दो टाइप के हैं। आप देख रहे हैं, नंबर 1 है सेविंग प्लान और नंबर 2 है इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। और जैसे ही आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस क्यूआर कोड से एसबीआई म्यूचुअल फंड का इन्वेस्ट इजी ऐप डाउनलोड करना है और उसमें केवाईसी करने के बाद आप इस स्कीम को 100% डिजिटल से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो आपको समझाते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल, आपको अपने गोल लिखने, कैसे लिखने हैं। आपको सबसे पहले आपकी जरूरत को समझना है, क्या आपकी जरूरतें हैं। तो आज बच्चों के प्लान है, तो बात करते हैं सबसे पहले एजुकेशन की। आज हमें एजुकेशन दिलाने के लिए बड़े बड़े खर्चों की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है एजुकेशन पे। महंगाई बढ़ती जा रही है और आने वाले सालों में और महंगाई बढ़ने की उम्मीद है काफी। और तो आपको बच्चों के लिए आपको बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी अच्छी एजुकेशन करवाने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। तो आप प्लान करेंगे कि आपके बच्चे को 10 साल में, 15 में, 20 में, 30 में कब चाहिए वो पैसा और कितना चाहिए। ओके। उसके बाद हम प्लान करते हैं कि बच्चों की शादी के लिए भी पैसा चाहिए। तो आप यहाँ से दोनों चीजों का प्लान करके और फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं और आजाद हो सकते हैं, टेंशन फ्री हो सकते हैं बच्चों की एजुकेशन और शादी के लिए। तो ये है इन्वेस्टमेंट प्लान, चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। आप इस पैसे को 5 साल तक निकाल नहीं सकते। ओके। तो इसमें क्या है, सिप करते हैं हम स्टार्ट। जैसे आपको पता है कि दो तरीके से इसमें पैसा डाल सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं सिप के बारे में और एक दिन हमारा सेशन होगा लमसम के बारे में। तो लमसम होता है वन टाइम, एक बार में पैसा डाल दिया, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जैसा भी आपका बजट है। या आप सेकंड है, होता है कि सिप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप महीने के महीने या छोटे छोटे पूंजी डाल सकते हैं, पैसा डाल सकते हैं। जैसे 500 रुपये महीना डाल सकते हैं, 1000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना या इससे ज्यादा, जैसे आपका बजट हो। आप प्रतिदिन के भी कर सकते हैं 500 रुपये और साप्ताहिक भी कर सकते हैं, महीने के भी कर सकते हैं, तिमाही भी कर सकते हैं, सालाना भी कर सकते हैं। जो आपके पास बजट है, जो आपके पास टाइम है। अगर आप बिजनेसमैन है तो प्रतिदिन के भी कर सकते हैं, आप साप्ताहिक भी कर सकते हैं। आप जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, तो आप महीने के कर सकते हैं। आप खेती करते हैं, आप क्वार्टरली कर सकते हैं। आपका कोई बिजनेस है जो इसमें क्वार्टरली पैसा आता है तो क्वार्टरली कर सकते हैं, या आप सालाना भी कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको उचित हो, आपके काम के, आपके पैसे के अनुसार हो। तो हम दो जगह आजकल जो चल रहा था कि जीवन बीमा में भी इन्वेस्ट करते हैं लोग और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। आज का जमाना जीवन बीमा में पहले ज्यादा था। तो जीवन बीमा के क्या परिणाम होते हैं और म्यूचुअल फंड के। जीवन बीमा में, लाइफ इंश्योरेंस में बच्चों का भी प्लान है। तो आप मतलब भर भर के पैसे डालते हैं और चिल्लर मिलता है। मैंने भी इन्वेस्टमेंट प्लान किया था इसमें, बीमा में। तो 1,85,000 मैंने डाले उसके। 2 साल का लड़का था, आज 22 का हो गया। तो केवल हमें 1,85,000 रुपये जो डाले हैं उसके 3,85,000 रुपये मिले हैं। लगभग डबल भी नहीं हुआ हमारा पैसा, तो डबल हुआ है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं और आपको
बड़ी अमाउंट मिल सकती है, बड़ी अमाउंट मिलती है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ए पार्टनर फॉर लाइफ है, आपकी लाइफ का पार्टनर बनते हैं फाइनेंशियल के। आपको पैसे का पेड़ लगाना है, और पैसे का पेड़ कैसे लगेगा, आपको उसको धीरे धीरे सींचना है, धीरे धीरे आपको उसमें डालते रहना है सीप को कंटिन्यू। अपने आप पैसा कटता रहेगा बैंक से। और आपको एक ऐसा ऐप मिलता है, ऐप में जैसे आपने पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे, टाइम टपता रहेगा, आपको इन्वेस्ट दिखेगा आपका। उसके बाद आपकी रिटर्न दिखेगी, क्या कमाई आई है, और टोटल पूंजी आपकी आज कितनी है आपके पास। तो हम म्यूचुअल फंड से या हम कहीं भी निवेश करते हैं तो क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए उसमें। तो ध्यान से देखना। म्यूचुअल फंड सही है कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखी होगी धोनी साहब की, और काफी लोगों की एडवर्टाइजमेंट आती है। तो म्यूचुअल फंड क्यों सही है? सबसे पहले लेन देन काफी आसान होता है, और आपका जोखिम कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कई जगह इन्वेस्ट किया जाता है, कई कंपनियों में इन्वेस्ट, स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है। फिर प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है जो इसको इन्वेस्ट करती है आपके पैसे को। एक पूरी पारदर्शिता होती है, हर एक चीज आपको नजर आती है, दिखती है। एक नगद लिक्विडिटी है, आप 5 साल का इसमें लॉकिंग पीरियड, उसके बाद आप चाहें, आपकी जरूरत तो आपके बच्चे के लिए आपको पैसा चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड आपको सब यह देता है। और और एसबीआई म्यूचुअल फंड को आज 36 साल हो गए, और अवेयरनेस की वजह से ये चीजें मिली नहीं, और आज आपके सामने हम लेके आए हैं। तो आप इसमें कैसे हम सेटिस्फाई हो सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि ये टीम मैनेजमेंट है, और ये काफी एक्सपर्ट लोग हैं और इस काम के। किसी को 32 साल हो गए, किसी को 35 साल हो गए, किसी को 29 साल हो गए, किसी को 42 साल हो गए। तो इतने एजुकेटेड लोग, इतने पढ़े लिखे और इतने एक्सपर्ट लोग इसके अंदर काम करते हैं, आपका पैसे को बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। तो हम बात करेंगे अभी, आप देखते हैं अभी आप, मगनूम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान आज से 4 साल पहले शुरू हुआ था, 8 सितंबर 2020 को। तो 4 साल की रिटर्न आई है 43% की, ये देख सकते हैं आप। और आज टोटल पूंजी है इसमें 2,08,2,869 करोड़ रुपए है 30 सितंबर को। जिसने भी पैसा इन्वेस्ट किया उनका इकट्ठा पैसा है। ऐसे आपको पारदर्शिता होती है, इसमें दिखता है आपको सब कुछ। और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किसी ने 2020 में इस प्लान में 2,000 रुपये महीना शुरू किया था। आज देखिए उसका कितना पैसा हो गया। सिर्फ 4 साल में 2,000 रुपये महीने में आपने 96,000 रुपये जमा किए 48 महीने में, और 43% का रिटर्न आया है इसमें। तो 1,69,476 रुपये हो गए, और टोटल आपके पास धन हो गया, वेल्थ जनरेटेड है आपके पास 4 साल में 2,55,476 रुपये, जो बहुत ज्यादा रिटर्न है। और जरूरी नहीं है रिटर्न हर टाइम आती है। तो अभी हम बात करते हैं, क्या आप जानते हैं आपका 2,000 रुपये महीना हो सकता है? कितना हो सकता है, कुछ आइडिया लगाएं। हम सोच भी नहीं सकते इतना पैसा हो सकता है, कंपाउंडिंग का इतना जादू है। तो ये देखिए, 30 साल में 2,000 रुपये महीना आपका 4,67 लाख रुपए रिटर्न दे सकता है। तो ये कंपाउंडिंग का जादू है, और इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं इसका आपको रोड मैप दिखाता हूँ। 4,67 लाख रुपए दिखाए मैंने आपको। ये आप कैसे फील करेंगे कि 30 साल आप कैसे देखेंगे इसको। तो 1 साल में आपने 12 महीने में जमा किया 24,000 रुपया, 20% के हिसाब से रिटर्न आई, तो आपके पास एस्टिमेट रिटर्न हो गई 2,765 रुपये। और
वेल्थ जनरेट हुई एक साल में 26,765 रुपये, और 5 साल आपने जमा किया तो 1,20,000 जमा किया, और 86,000 रुपये रिटर्न आपकी हुई। तो वेल्थ जनरेट हो गई आपके पास 5 साल में 2,07,000 रुपये। टोटल आपकी पूंजी हो गई 10 साल आपने जमा किया 2,40,000, और 5,25,000 रुपये रिटर्न आया। और वेल्थ जनरेट हो गई 10 साल बाद 7,65,000। तो 2,40 जमा किया और 7,65 हो गया आपका 10 साल में, 3 गुना पैसा। अभी आगे देखिए, 15 साल आपने जमा किया 3,60,000 रुपये, और रिटर्न आया आपका, टोटल सरप्लस हुआ आपका 19,09,000 रुपये, और आपके पास पूंजी होगी लगभग 22,69,000 रुपये। अब आपका रुपया जवान हो गया है, आपका रुपया 15 साल का हो गया है। जैसे आप किसी बच्चे को जीरो से, आपने जैसे ही जन्म हुआ और आपने ये सिप स्टार्ट कर दिया, तो 15 साल में आपका बच्चा जवान हो गया। ऐसे ही आपने साथ में पेड़ लगाया 2,000 रुपये का महीने का, वो भी आपका जवान हो गया। अब ध्यान से देखना और समझना आपका रुपया आपके लिए कैसे काम करता है। तो 16 साल में हम देखते हैं, 15 साल में हमने देखा, 16वें साल क्या जादू होता है। आपके पैसे 3,84,000 रुपये जमा होते हैं, 2,000 रुपये महीना ही करते हैं आप, तो आपके 24,09,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। रुपए से रुपए कैसे कमाए? एक महीने की कमाई आपकी जुड़नी शुरू होगी 43,000 रुपये, 43,666 रुपये। तो एक साल की कमाई आपकी 5,24,000 रुपये, और अपेक्षित आपके पास आज पूंजी हो गई 27,93,000। 20 साल आपने लगातार जमा किया, 4,80,000 रुपये जमा हुआ, 58 लाख रुपये रिटर्न आया, और आपके पास टोटल हो गई 63,23,000 रुपये। 4,80 जमा किया 20 साल, 63 लाख रुपये हो गई, क्योंकि अब आपका रुपया जवान हो चुका है, आपका मनी प्लांट बड़ा हो गया है। तो आप 21वीं साल देखिए, 2000 में नए जमा करते हैं, 5,04,000 रुपये जमा किए, 20% रिटर्न आया 72 लाख रुपए, और रुपए से रुपए कमाए, एक महीने कमाई आपकी 1,17,000 रुपये, एक महीना कमाने लग गया। 21वीं साल आपके 2,000 रुपये महीना थे, जमा किए थे, इन्वेस्ट किया था। म्यूचुअल फंड का जादू ये है कि यहाँ आपका 2,000 रुपये महीना 1,00,000 रुपये महीना कमाना शुरू कर देता है, और आपकी एक साल की कमाई लगभग 14 लाख रुपए होती है। तो 77 लाख रुपए आपके ऐसे हो जाते हैं। 25वीं साल आपको 6 लाख रुपए आपके जमा हुए, और आपका रुपया होगा 1,67 लाख रुपए प्रॉफिट। तो ऐसे आपका एक साल में 15 लाख रुपया, और 1,73 आपका हो चुका है। 26वीं साल आपका 2,000 रुपये महीना कमाता है 3,16,000 रुपये में, और आपका एक साल की कमाई होती है 38 लाख रुपए। आपके टोटल हो गए 2,11,00,000 रुपए। आपने 30 साल पूरे किए तो आपको 7,20,000 इन्वेस्ट किया आपने, और रिटर्न आया 20% का 4,60 करोड़। 4,60 मतलब 4,60 लाख रुपए, और एक साल की कमाई 43 लाख रुपए। ऐसा आपका 4,67 लाख रुपए हो गया। क्या आप जानते थे आपका 2,000 रुपये महीना हो सकता है 30 साल में 4,67 लाख रुपए? जैसे आपका बच्चा जवान होगा, 30 साल का होगा, उस दिन आप उसके पास 4,67 लाख रुपए होंगे। और आप इसका आगे कैसे मजा ले सकते हैं, आगे कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं, आप इंजॉय कैसे कर सकते हैं इस पैसे का? 31वें जन्मदिन से आप अपने बच्चे की सैलरी शुरू कर सकते हैं। मानते हैं आगे 15% की रिटर्न आती है, तो भी आगे जादू देखना। 4 लाख रुपए महीना सैलरी अगले 50 साल तक ले सकता है। अगर 31वें महीने पे उसकी 4 लाख रुपए सैलरी शुरू कर सकते हैं, 2,000 रुपये महीने से 4 लाख रुपए महीना, और 30 साल की उम्र के बाद उसकी 50 साल तक सैलरी लेते हैं, तो उम्र हो गई 80 साल की। तो एक बार 2,000 रुपये महीने का पेड़ लगाने से 80 साल की उम्र तक वो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई आपके बच्चे को। तो आपके पास आ जाएंगे 50 साल में 24 करोड़। 4 लाख रुपए महीना लेते हैं, तो 80 साल की उम्र में उसकी मैच्योरिटी मिलेगी, 1,300 करोड़ रुपए मिल जाएंगे।
आपका रुपया आपके लिए कैसे काम करता है ये आपने देखा है। तो आप इस पेड़ को अगर लगातार सींचते रहे, लेकिन ये तभी हो सकेगा जब आप इसको लगातार सींचते रहेंगे। अगर आपने सोच के देखो, अगर आपने आपके पेड़ को काट दिया, मतलब 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में आपने इस पैसे को निकाल लिया, तो आप इतनी बड़ी पूंजी इकट्ठी नहीं कर सकते और आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको कंटिन्यू इसको रेगुलर करना पड़ेगा, 30 साल सींचते रहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तैयार होते रहिए। तो धन्यवाद, आप वीडियो देख रहे हैं, शायद आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करें, इस ऐप को स्कैन करें, इस क्यूआर कोड को, और इस कोड से स्कैन करके आप अपने ऐप को डाउनलोड करें और उसमें अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करें। उसमें क्या है, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अपडेट करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नो मनी का नाम, मदर का नेम, सिग्नेचर एक चाहिएंगे। आप कागज पे करके अपडेट कर सकते हैं, वो केवाईसी करना होता है, और एक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। इन चीजों को आप अपडेट करके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस स्कीम को, म्यूचुअल फंड की एसबीआई स्कीम को करना चाहते हैं, और तो आप स्कैन कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे लिंक मिल जाएगा आपको म्यूचुअल फंड के इस ऐप का, इन्वेस्ट इजी ऐप का। उस लिंक पे जाके भी क्लिक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को आप ये चीज़ बताना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो भेजें, ताकि आपके यार दोस्त रिश्तेदारों को भी फायदा हो सके। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।